राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। भीष्म की आजन्म ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा के पीछे सिर्फ सत्यव्रत नहीं, बल्कि यह भी कारण था कि उन्होंने पूर्व जन्म में एक ऋषि का अपमान किया था, जिसने उन्हें अगले जन्म में ब्रह्मचर्य का व्रत निभाने का शाप दिया था। गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत का जन्म दिव्य वरदानों से हुआ था। वे अत्यंत तेजस्वी, शूरवीर, वेदों के ज्ञाता और शस्त्र विद्या में निपुण थे। राजा शांतनु ने गंगा के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद अकेले जीवन बिताना शुरू किया। एक बार राजा शांतनु को सत्यवती नामक मछुआरों की कन्या से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। शांतनु इस शर्त को स्वीकार न कर सके, क्योंकि देवव्रत पहले से ही उत्तराधिकारी थे। राजा दुखी रहने लगे। ये देख देवव्रत ने सत्यवती के पिता से जाकर बातचीत की। देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए ये भयंकर प्रतिज्ञा की वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। वे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। वे कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। वे जीवन भर हस्तिनापुर के राजसिंहासन और उसके उत्तराधिकारी की रक्षा करेंगे। इस कठोर व्रत के कारण देवव्रत को आकाशवाणी से भीष्म नाम प्राप्त हुआ। इसी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर का वंश आगे जाकर कमजोर पड़ गया। यदि भीष्म पितामह विवाह करते और उनकी संतान होती तो शायद कौरव और पांडव का संघर्ष हमेशा के लिए टल जाता। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की सभी इच्छाओं का त्याग कर केवल राज्य और कर्तव्य को सबसे ऊपर माना और अपना सारा जीवन उसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए लगा दिया। भीष्म को अगर हम पुराणों की बात मानते हैं तो भीष्म पितामह को एक स्त्री अम्बा के कारण महाभारत युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा और वरदानों के बीच फंसना पड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा से बंधे रहकर विवाह नहीं किया, किंतु यही प्रतिज्ञा अंततः उनके पतन का कारण भी बनती है। उन्हें स्त्री ने जो श्राप दिया था कि उसकी हाथों से ही उनकी मृत्यु होगी, तो उन्होंने उस वरदान को, उस श्राप को जो है वो स्वेच्छा से माना और अपने शस्त्र त्याग कर अपनी अंतिम शरण जो है वो प्रभु चरणों में लगा दी।